ओपनिंग सीन में जापान में हसाशी फैमिली को देखते हैं, जो हेंजो हसाशी और उनकी वाइफ हारुमी हसाशी को देखते हैं, जिनके 2 बच्चे हैं। लड़के का नाम होता है सतोशी और उनकी छोटी लड़की होती है जो अंदर होती है। हारुमी प्लैनेट लगा रही होती है खंजर की मदद से। उसको पानी की जरूरत पड़ती है। उनकी छोटी बच्ची रो रही होती है। सतोशी अपने सिस्टर के पास जाता है और हेंजो पानी लाने के लिए जाता है। अचानक वो लड़की रोने लगती है। उसकी माँ काम को छोड़कर उसके पास जाती है, लेकिन उस कमरे में ठंड होती है। तभी किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और कोई आदमी बाहर से किसी को मारता है। वो लोग डर जाते हैं और उस बेबी को छुपा देते हैं। छुपाने के बाद वो लोग वहां से बाहर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी उन दोनों को पकड़ लेता है। उसका नाम होता है बिहान। वो हेंजो की ब्लड लाइन को खत्म करने के लिए आया होता है। वो उन दोनों को मारता है। तभी हेंजो को उसकी वाइफ की आवाज सुनाई देती है। वो पानी को फेंक कर जाता है उनके पास। जब वहां पर जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पर उनकी बीवी और लड़के मर गए होते हैं। उनको बर्फ में जमा दिया गया होता है। वो बहुत ही शर्मिंदा होता है कि वो अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया। वो बिहान के सभी आदमी को मार देता है। उसके हाथ में ड्रैगन का लोगो होता है, उसी की वजह से उसको मारने के लिए आया है। वो खंजर की मदद से सबको मार देता है। उसके बाद बिहान के पास जाता है और उसको मारने का प्रॉमिस करता है। उन दोनों के बीच फाइट होती है। बिहान उसको मार देता है। वो बेहोश होने से पहले उससे कहता है कि तुम मेरे चेहरे को मत भूलना, और बेहोश हो जाता है। बिहान वहां से चला जाता है। तभी उसको उसकी लड़की की आवाज सुनाई देती है जो रो रही होती है। वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मर जाता है। उसकी बॉडी ऑटोमेटिक जल जाती है। तभी वहां पर एंट्री होती है लॉर्ड रैंडन की। उनके पास बिजली की पावर होती है। हेंजो के खंजर को ले लेता है और उनकी लड़की के पास जाता है, क्योंकि उनकी ब्लड लाइन में सिर्फ वही बची होती है। उसको सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी होती है। वो उसको लेकर चला जाता है। उसके बाद हमें एक नोटिस बताई जाती है। एयर थ्रेलम तबाही के किनारे पर है। अगर एक और टूर्नामेंट हार गया तो आउटवर्ल्ड के खतरनाक सैनिक हमला कर देंगे। लेकिन एक पुरानी भविष्यवाणी कहती है कि एक नई टीम ऑफर वॉरियर उठेगी जो हेंजो हसाशी की खून से जुड़ी होगी। आउटवर्ल्ड एक दूसरी दुनिया है जो डार्क और डेंजरस है। वहाँ के लोग वायलेंट और पावर हैंग्री होते हैं। इस दुनिया को रूलर शो कहा जाता है। वो हर जगह अपना रूल लाना चाहते हैं। आउटवर्ल्ड का एक गोल है अर्थ रियम्स को जीत कर अपना कंट्रोल करना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आउटवर्ल्ड क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक लड़के कोल को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ होता है। उसकी वाइफ का नाम एलिसन और उसकी लड़की का नाम एमिली होता है। आज उसकी फाइट है, इसलिए वो रेडी होता है। उसकी फाइट रेमी रेस से है। उसका कॉर्नरमैन उसकी लड़की होती है। वो फाइट हार जाता है। उसकी फाइट देखने आया होता है जैक। इधर आउटवर्ल्ड में देखते हैं उसका लीडर सैंग स्टैंग होता है, जो बिहान या सब जीरो को समझाता है कि वो लोग 9 बार मॉर्टल कॉम्बैट जीत चुके हैं और उनको 10वां बार भी जीतना होगा। अगर वो जीत गए तो अर्थ पर राज होगा। उसको पृथ्वी पर जाने को कहता है और वहां पर सभी ड्रैगन साइन वाले लोगों को मारने को कहता है। उसका मानना है कि हेंजो की फैमिली को मार दिया है, इसीलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। इधर कोल को हेंजो की आत्मा दिखलाई देती है। हेंजो नर्क में चल रहा होता है। इससे यह साबित होता है कि वो उसी का वंशज है। वो अपनी लड़की के पास जाता है और वो उसको ब्रेसलेट देती है। तभी जैक्स वहां पे आता है। उसको ड्रैगन लोगो दिखलाने को कहता है। वो दिखलाता है। कोल कहता है कि उसको ये जन्म से मिला है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर उसकी वाइफ भी आ जाती है। जैक्स उसका पीछा कर रहा था। वो दोनों ऑर्डर करने के लिए अंदर जाते हैं। वहां पर स्नोफॉल होने लगता है, वो भी जुलाई के महीने में। वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि जुलाई के महीने में स्नोफॉल। वहां पर सब जीरो आ जाता है। वो और भी पावरफुल हो गया होता है। वो बर्फ से सबको मारता है, लेकिन कोल अपनी फैमिली को बचाता है। जैक्स उसको कार में बुलाता है और उनको लेकर उससे बचते हुए चला जाता है। वो उनको बताता है कि साइन की वजह से उसका पीछा कर रहा है और उसको मारने की कोशिश करेगा। वो ज्यादा कुछ नहीं बताता और उनको लेकर जाता है। तभी उसके गाड़ी के सामने सब जीरो आ जाता है। जैक्स कोल को वहां से जाने को कहता है, नहीं तो वो उसकी फैमिली को मार देगा। वो एक एड्रेस बताकर सोनिया ब्लेड के पास जाने को कहता है। वो कार लेकर जाता है। इधर जैक्स उससे फाइट करता है। वो एक बिल्डिंग में लेकर जाता है। वहां पर उन दोनों के बीच फाइट होती है। सब जीरो उसके हाथ को बर्फ में जमा कर
तोड़ देता है और ऊपर से नीचे फेंक देता है। सब जीरो समझता है कि वो मर गया है, लेकिन वो अभी जिंदा है। इधर अपनी फैमिली को घर पर छोड़कर सोनिया के पास जाने को कहता है और जाता है। इधर आउट वर्ल्ड में देखते हैं जहां मिलेना उसको बताती है कि वो एक चैंपियन को मार दी। वो चैंपियन को इसलिए मरवाना चाहता है क्योंकि वो पहले ही चैंपियन को मरवा दे तो मॉर्टल कॉम्बैट जीतने में आसानी हो जाएगी और वो जीत भी जाएंगे। उसके बाद वो कार लेकर उस लोकेशन पर जाता है और चोरी से अंदर घुस जाता है। फिर सोनिया से फाइट होती है। जब वो अपना साइन दिखलाता है तो उसको अंदर लेती है और जेक्स को कॉल करती है क्योंकि वो अभी तक नहीं आया है। वो दोनों स्पेशल फोर्स होते हैं। वो बताती है कि जेक्स के पास वो ड्रैगन मार्क कैसे आया। वो लोग एक मिशन पर गए थे, एक टेररिस्ट के पास गए थे, उसके पास अलग ही पावर होती है। जेक्स उसको मारकर वो मार्क को ले लेता है। उनको चुना गया होता है अर्थ की तरफ से। उसको ये सब बकवास लगता है। तभी वहां पर एक आदमी होता है कैनो, उसके पास भी वो साइन होता है। वो लोग बांध कर इसलिए रखे होते हैं अगर उसको खुला छोड़ दिए तो वो वहां से भाग जाएगा। उसका भी मार्क उसको एक आदमी से मिला है, वो उसका गला काट कर ले लिया है। इसे यह पता चलता है कि कोई भी इंसान किसी का भी मार्क ले सकता है उसको मारकर। तभी वहां पर एक लिजार्ड आती है जो अदृश्य होती है। अदृश्य होकर उन लोगों को मारती है। लिजार्ड कैनो के चेहरे पर भी मार देती है, लेकिन लास्ट में कैनो उसे मार देता है। कोल को उन लोगों पर यकीन हो जाता है। सोनिया चाहती है कि वो राइडेड टेम्पल में जाए, लेकिन उसको नहीं लगता कि वो टेम्पल यहाँ एग्जिट करता है। तभी कैनो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो टेम्पल कहाँ पर है, क्योंकि वो वहाँ पर गन का तस्करी करता था। रेडन टेम्पल में सोनिया ले जाने को कहती है, वो नहीं बताता, ना लेकर जाता है। वो $3 मिलियन में उसको ले जाने को कहती है, वो मान जाता है। वो अपनी दोस्त से एरोप्लेन मांगता है। वो लोग स्काई ड्राइविंग करके जाते हैं। तभी उसे पता चलता है कि वो लोग 35 किलोमीटर दूर है, उन लोगों को पैदल चलना होगा। सोनिया और कैनो के बीच फाइट हो जाती है। सोनिया उसको हरा देती है। वो लोग उसके नजदीक पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर एक योद्धा आता है जिसका नाम होता है लुई कॉन्ग। उसके पास आग की पावर होती है। वो कैनो को मारता है। वो लोग हैरान हो जाते हैं। वो उनको टेम्पल में लेकर जाता है। वहां पर सोनिया जैक से मिलती है। उसका हाथ नहीं होता है। वो उसके हाथ को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जाते हैं लॉर्ड ड्रैडन के पास। वो उनको देखते ही कहता है कि वो लोग कोई काम के नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है इन लोगों को सिखाने को, क्योंकि ये बहुत ही कमजोर है। वो उनको सिखाने से मना करता है क्योंकि उनके पास अरकाना भी नहीं है। अरकाना यह होता है जैसे कि लियू कॉन्ग के पास आग की अरकाना है। वो सिखाने से मना करता है और वहां से चला जाता है। लियू कॉन्ग ध्यान कर रहा होता है। तभी उनके टेम्पल में आउटवर्ल्ड के लोग आ जाते हैं जो उनको मारने के लिए आए होते हैं। सब जीरो लियू कॉन्ग को मारता है। तभी उसका कजन कैंग लॉ आता है। वो उसको मारता है। सैंग स्ट्रंग उन सभी को मारने को कहता है। तभी वहाँ पे लॉर्ड रैडन आ जाते हैं और उनको मॉडर्न कॉम्बैट में लड़ने को कहते हैं। वो नहीं मानता है क्योंकि वो उन रूल को फॉलो नहीं करता है। उसने जितनी बार भी जीता है वो धोखे से जीता है। लॉर्ड रैडन वहाँ पर एक कवच लगा देते हैं जिससे वो लोग अंदर नहीं आ सके। वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर वो प्रैक्टिस करने के लिए मैदान में जाते हैं। सोनिया को नहीं जाने देते क्योंकि उसके पास अरकाना नहीं है। वो दोनों बहुत ही कमजोर होते हैं। उनको सीखने में बहुत ही टाइम लगा। इधर सोनिया जाती है जैक्स के पास। उसके हाथ में लोहे का हैंड लगाया गया होता है। वो बेचारा बहुत ही कमजोर होता है। इधर लुई कॉन्ग बताता है कि वो अनाथ था। एक आदमी कचड़े से उसको लेकर एक एकेडमी में लेकर गया और वहाँ पे प्रैक्टिस किया। वहाँ पे मुलाकात हुई कॉन्ग लाओ से। वो दोनों दोस्त और भाई हो गए। इधर जैक्स प्रैक्टिस करता है युद्ध के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाता है। लेकिन वो समझाती है कि उसको सीखना होगा। रात में वो लोग डिनर करते हैं। तभी कैनो और कैंग लाओ के बीच बहस हो जाती है। तभी कैनो उस पर गुस्सा करता है। उसकी आंख से लेजर निकलती है, मतलब कि उसको अरकाना मिल गया है। सभी लोग खुश होते हैं। कोल भी अरकाना पाने के लिए प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसको अरकाना नहीं मिलता है। तभी वहाँ पे लॉर्ड रैडन आते हैं जो कहते हैं कि अब वो अरकाना नहीं पाया तो वो किसी काम का नहीं है। बात ये है कि उसकी बॉडी पर वो निशान बचपन से है, इसलिए क्योंकि वो हैंजो हसासी की ब्लड लाइन है। लॉर्ड रैडन ने उस लड़के को बचा कर रखा था, उसी का वो वंशज है। जब कोल को अरकाना नहीं मिलता है तो उसको वहाँ से उसकी फैमिली के पास छोड़ देता है। वो वहाँ से चला जाता है। इधर आउट वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ एक लड़की नितारा को देखते हैं जो बहुत ही खूंखार होती है। वो चाहता है कि उस कवच को हटा दिया जाए जिसे वो लोग अंदर जा सके और उन सभी लोगों को मार सके, जिसे पृथ्वी पर उनका राज होगा। तभी कैबल कहता है कि मेरे पास एक उपाय है। तभी वहाँ पर हम शोकेन के वंश
गोरो को देखते हैं। वो उसको कोल के पास मारने को भेजता है। कबिल जाता है कैनो के पास, उससे बातें करता है और पैसे का लालच देकर उनको सुरक्षा कवच हटाने को कहता है। वो हटा देता है। उसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं और उनको मारने को कहते हैं। सभी के बीच फाइट होती है। लॉर्ड रेडन की टीम बहुत ही कमजोर होती है, वो लोग हार जाते हैं। इधर कोल अपने घर से बाहर निकलता है, तभी वहाँ पे गोरो आ जाता है। कोल और गोरो के बीच फाइट होती है। कोल को बहुत ही मारता है। जब कोल की फैमिली कार में जाती है, गोरो उस पर हमला करता है, जिससे कोल गुस्सा हो जाता है। उसका अरकाना मिल जाता है। वो अपने पावर की मदद से एक वेपन बनाकर उसको मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर सभी लोग हार जाते हैं। कैनो उनकी तरफ होता है। तभी वहाँ पे लॉर्ड रेडन आते हैं, जो कहते हैं कि तुमने मेरे चैंपियन को अरकाना पाने में मदद की है, उसका बहुत ही आभारी है। वो उसको बुलाता है और कहता है कि यह है हैंजो हसासी का वंशज, जिसे सभी लोग देखकर शौक हो जाते हैं। लॉर्ड रेडन उन सभी को लेकर जाता है, तभी सब जीरो उसको रोक लेता है। उसकी रक्षा करता है कुंग लाओ। सैंग स्टोन उसको मार देता है, उसकी आत्मा को ले लेता है, जिससे लियू कोंग गुस्सा हो जाता है। लॉर्ड रेडन उन सभी को लेकर वहां से जाता है, उन सभी को वाइड में लेकर जाता है। वहां पर उसके आदमी नहीं आ सकते क्योंकि वो सेफ जगह है। लॉर्ड रेडन कोल को वो खंजर देते हैं और कहते हैं कि यह हैंजो हसासी यूज करते थे। वो उसके साथ लड़ने को कहता है। तभी वो लोग एक प्लान बनाते हैं। सोनिया जाएगी कैनो से लड़ने के लिए, जैक्स जाएगा रेको से लड़ने, लियू क्योंग जाएगा काबिल से लड़ने और कोल जाएगा मेलिना से लड़ने को। सोनिया जाती है, वो छुपकर लड़ती है क्योंकि उसके पास लेजर होता है। वो दोनों फाइट करते हैं। सोनिया उसके पर एस्टोन डालकर उसकी आंख को खराब कर देती है और लास्ट में उसको मार देती है। केनो का साइन सोनिया के पास आ जाता है। इधर कोल मेलिना से फाइट करता है, उसके पास पावर होती है, वो गायब होकर मारती है। जैक्स रेको को मार देता है। लुई क्योंग उसको एक लिक्विड में फेंक देता है और उसको आग से जला देता है। मेलिना अपनी पावर को और भी बढ़ा लेती है। कोल के बस में नहीं होता है, तभी सोनिया आकर उसको रिंग की मदद से उसको मार देती है। इधर कोल की फैमिली सामान पैक कर जा रही होती है, तभी सब जीरो आ जाता है और उनके फैमिली को किडनैप करके कोल के पास जाता है और उसके ब्रेसलेट को दिखलाता है और उसको वहां से लेकर चला जाता है। जब वो उसके इलाके में जाता है, चारों तरफ बर्फ होती है, उसकी फैमिली बर्फ से ढकी होती है। वो देखकर गुस्सा हो जाता है, उससे फाइट करता है। सब जीरो बहुत ही पावरफुल होता है, उसको बहुत ही मारता है। वो खंजर का यूज करता है फाइट करने के लिए। वो खंजर उसके ब्लड से जुड़ जाता है, जिससे वो आग में तब्दील हो जाता है। सब जीरो उसको मारने वाला होता है, तभी हैंजो आकर उसको मारता है। उन दोनों के बीच फाइट होती है। हैंजो हसासी नर्क में किसी कोने में जाकर बैठ गए थे। काफी अर्जे से वो आजाद होने का वेट कर रहे थे। जब उसकी ब्लड लाइन से ब्लड मैच हुआ तो वो आजाद हो गए। उससे फाइट करते हैं। सब जीरो को बहुत ही मारते हैं, लेकिन वो भी कम नहीं होता। इधर कोल अपनी फैमिली को छुड़ाता है। हैंजो उसको नर की आग से मार देते हैं और कोल से कहते हैं कि तुम मेरी ब्लड लाइन का ख्याल रखना। वो वहां से चले जाते हैं। कोल अपनी फैमिली को कंबल देता है। तभी लॉर्ड रेडन और कोल के दोस्त आ जाते हैं। वो लोग खुश होते हैं। सुंग ट्योंग तभी वहाँ पे सिंग स्ट्योंग आता है, जो कहता है कि आज मेरे योद्धा मारे गए, लेकिन एक दिन वो पूरी आर्मी लेकर आएगा उन सभी का खात्मा करने के लिए। लॉर्ड रेडन उसको आउटवर्ल्ड भेज देते हैं और कहते हैं कि अभी ये फाइट खत्म नहीं हुआ, उन लोगों को और चैंपियन ढूंढना होगा। वो लोग ढूंढने के लिए तैयार होते हैं। लास्ट सीन में हम कॉल को देखते हैं, जो हॉलीवुड के लिए जाता है और वो फाइट को छोड़ दिया होता है और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।